जी, तो आपने सुना शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि एहतसाब की लाठी सियासतदानों पर ही क्यों चली, सबका कर रहे हैं एहतसाब अगर करना ही है। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। और ये जो अहम स्टेटमेंट है इस पर आपसे तबसरा आपका जानना चाहूँगा। इससे पहले सर ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, बयान दिया था, उसके बाद सारी नून लीग इस कोशिश में लग गई थी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। सर ये उसकी दूसरी किस्त आई है जो कि अपने अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने बयान की है। मेरे ख्याल से आपके सवाल में जवाब मौजूद है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि एक वक्त में तो हमने ये सुना था कि चूँकि नवाज शरीफ ने बहुत कड़ा बयानिया, जो सख्त बयानिया है वो अपनाया है कि जजेस का, जर्नल्स का, सबका एहतसाब होना चाहिए। और फिर यहाँ से 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया था लंदन, अगर आपको याद हो। और वो जाके वहाँ उनका बयानिया बदलवाने में कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक आ गया था कि जनाब, और जो उनके मुख्तलिफ जो स्पोक्स पर्सन है, मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब हम 2017 को भूलना चाहते हैं, उसको एक तरफ रख दें और आज ताज़ी बात करें, जो आज की बात है। मीनिंग देयर भाई कि जो कुछ किया था पहले कि जजेस और जर्नल का एहतसाब होगा, वो लफ्ज़ जो ना सिर्फ हज़फ कर दिए गए बल्कि उनका तज़किरा भी फिर हमने बड़े मेजर बयानात में नहीं सुना। ये अचानक जो दरफुंतनी फिर से छोड़ी गई है, इसकी क्या वजह है? क्या नवाज शरीफ की वापसी में रोड़े अटकाने की ज़रूरत पेश आ गई है किसी को, या ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है कि उनकी जो है वो स्मूथ सेलिंग ना हो उनकी वापसी की? मुझे खुद समझ नहीं आई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो धड़े तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, तो उसमें भी ये कन्फ्यूजन है कि क्या नवाज शरीफ का बयानिया फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो गया है और वो एक टफ स्टांस लेके वापस आएंगे, और आते ही यहाँ पर फिर वो, आपको मालूम है कि जिसको कहते हैं धज्जियाँ बखेरेंगे उन सब की, जो पहले समझे जाते थे कि अनटचेबल हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो और बातें भी ऐसी हैं जिसने मुझे भी परेशान किया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों है। मिसाल के तौर पे कारगिल का जिक्र जो है वो अगेन फिर वो सारी ये उन इश्यूज़ का हिस्सा है जो नवाज शरीफ या नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में यानी तनाव का बायस रहे हैं। तो इस पर जबकि बात हो रही है कि अब आया ही चाहते हैं वो, जलसों की तैयारियां हो रही हैं, रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, नए नए फैसले किए जा रहे हैं, उस दौरानिए में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। समझ में नहीं आ रही है कि ये उन्होंने अपने भाई की मर्ज़ी से की है या उन्होंने ये अपने इनिशिएटिव पर की है। इसलिए कि दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। शहबाज शरीफ साहब को समझा जाता है कि वो ब्रिज हैं बिटवीन द नून लीग एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या उनकी तरफ से इशारा मिला है या भाई ने अपना माइंड बदल लिया है? ये मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में या बुखारी साहब वही गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं दोबारा से खेला जा रहा? मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा। बुखारी साहब, अवाम के दिल में जगह क्या इस तरह के स्टेटमेंट से बनाई जा सकती है? और जो 16 माह की क्योंकि अवाम का मसला ये है कि वो जो ताज़ा कारकर्दगी होती है, ताज़ा हालात होते हैं, उसको वो याद रखते हैं। 4 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो हुआ उसे सब भूल गए हैं। अब सबको PDM की जो कारकर्दगी है 16 महीने की वो याद है। तो ये इस तरह के बयानात से वो सब कुछ डिफ्यूज़ हो जाएगा या आवाम के जहनों से निकल जाएगा? पहली बात तो यह है कि बहुत सारी बातें जो सना ने कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही बात है। ये मैं शुरू से 2-4 बातें जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, ना ये अचानक है ना ये पहली है। आपको मालूम याद होगा कि जब ये अदालत की तरफ से उनको इजाज़त दी गई थी जाने की स्टाम्प पेपर पर, तो उसमें ये तकाजा था कि महीने में 2 बार ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। और हमने अक्सर औकात में ये तज़किरा सुना है कि रिपोर्ट जमा करा दी गई है, लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा रिपोर्टें जमा हो रही हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? वो ये है कि अगर यहाँ आने के बाद उनका इस्तकबाल उस तरह से नहीं होता जैसे वो प्लान कर रहे हैं कि उनको आराम से एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा, वो जलसा गाह जाएंगे, वहाँ जलसे से खिताब करेंगे, फिर वो घर चले जाएंगे, अगले दिन सुबह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अगर तो ये होने जा रहा है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई और ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट का तज़किरा इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनको जेल जाने से बचाने के लिए ये एक आर्गूमेंट के तौर पे पेश होगा कि देखिए जी उनकी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है। प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, जेल में जाएंगे तो उनका वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, चूँकि फॉलोअप की ज़रूरत है। तो ये एक रिक्वायरमेंट के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि उनकी अब सेहत इस काबिल नहीं है, अगर वो नहीं होती तो वो बिल्कुल वापस नहीं आते। और आपने देखा उनकी जिस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं लंदन में, उससे ये पता नहीं चलता है कि वो अब उनकी तबीयत को बहुत ज़्यादा नासाज है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हट्टे कट्टे हैं या बिल्कुल उनको कोई मसला नहीं है,
लेकिन ये ज़रूरत क्यों इस रिपोर्ट की इस वक्त जमा कराने की, उनके आने से थोड़ा अर्सा पहले, वो मैंने आपको उसकी तो बात वज़ारत कर दी उस्मा है। का अगर ओहदा संभालने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि तबीयत इतनी ठीक है जी कि जी वो जी वज़ीर आज़म बन अब सकते आ जाइए जनाब दूसरी दो बातें जो सना ने कही हैं। जी हाँ। एक उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आती है कि किसकी आंख का तारा बनना चाहते हैं। ये मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ अगर आप इजाज़त देंगे। प्लीज़। वो ये है कि वो हमेशा से उनकी आंख का तारा रहे हैं, उनकी इन कोट्स। और अगर आप मुझे ज़्यादा मजबूर करेंगे तो मैं कह दूंगा कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा सही रहे है। हैं और एक कम्युनिकेशन लिंक भी रहे हैं पार्टी की टॉप क़यादत और उनके बीच। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से नवाज शरीफ की वापसी को सबअटैच करने की कोशिश की है। अच्छा। ये मेरी इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दो किस्से छेड़े गए हैं इनकी ज़रूरत नहीं थी इस वक्त के कारगिल, और ये दोबारा यही बयानी है कि जनाब सारों का एहतसाब होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में अपने कहा था, सना से मेरी बात भी हुई थी टेलीफोन पर, हमने आपस में भी डिस्कस किया था कि देखिए गुजारिश ये है कि असल बात यह है कि इस वक्त तय क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग की तरफ टिल्ट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और वो नाम लेते हैं प्राइवेट महफिल में, और वैसे वो जो शोर डाल रहे हैं वो सबके सामने है। सर ये पीपल्स पार्टी को तो लगता है, लेकिन आपके ख्याल में क्या वाकई टिल्ट है? जी मैं अर्ज़ करूँ आपसे, इसलिए कि देखिए सब आजमाए जा चुके हैं। हाँ। पौने 4 साल के करीब उन्होंने अपना चहिता खुद जो है बुत बनाया था उसको इस्तेमाल करके देख लिया। जी। उससे पहले ये उसके बाद जो है ये 16 महीने की जो हुकूमत है PDM इसमें तमाम पार्टियां थी मौजूद, उसको भी देख लिया है। तो उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस वक्त का जो क्राइसिस है, ख़ास तौर से जो हमारा इकनॉमिक यानी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, उसमें हु कैन डिलीवर। इसलिए कि फ़ौज आपकी सलामती को इंश्योर कर सकती है, फ़ौज आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर सकती है। फ़ौज को जो ये एक आदत डाली थी खान साहब ने जाके पैसे मांग के लाने की, ये ना उनका काम है ना उनको करना चाहिए। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये समझती है, या टॉप ब्रास मिलिट्री की, कि नवाज शरीफ इज़ वन पर्सन हु कैन गो टू सर्टन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, कतर एंड ऑफ कोर्स चाइना, जहाँ से इस इकोनॉमिक सूरत हाल को संभालने के लिए अच्छी खबरें। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे इख्तलाफ इसलिए तरह करूँगा कि 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को बेहतरीन कैंडिडेट साबित कर दिया है। वो चूं चराह भी नहीं करते जैसे नवाज शरीफ साहब किया करते थे,